तो ठीक है सर, ये सब तो करेंगे हम लोग, लेकिन सर कंप्यूटर नॉलेज में क्या होना चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीख लें, क्या क्या कंप्यूटर में सीख लें, क्या कंप्यूटर को बनाना खोलना नहीं, हार्डवेयर की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन समथिंग यू नीड टू लर्न। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के अंदर, बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें से बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर जो तुमको आना ही चाहिए वो है एमएस ऑफिस। एस्टिमेट बनाना हुआ आपको, या कोई फाइल तैयार करनी हुई, डेटा एंट्री करना हुआ, जेई का मुख्य काम होता है जितना भी मेजरमेंट वगैरह लिया गया उसका डाटा कलेक्ट करना, उसका मुख्य काम होता है एक्सेल पर, उसका मुख्य काम होता है एक्सेल पर। तो एक बेसिक सॉफ्टवेयर तुम्हें एक्सेल तो आना ही चाहिए। अब कहोगे सर कई लोग सीखे होंगे भूल गए होंगे, तुम एक बार सीख लो, दोबारा फिर जब तुम्हारे सामने आएगा तुमको याद हो जाएगा। तो डिप्लोमा करते करते, ये निकलने के बाद नहीं सीखना है, ये सब तुम डिप्लोमा करते करते या एग्जाम फाइनल ईयर का एग्जाम देने के बाद, सबसे बेस्ट टाइम कब है, फाइनल ईयर का एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट नहीं आया रहता है ना, 3 से 4 मंथ आपको मिल जाते हैं, या फिर किसी भी छुट्टी के समय में आप इन सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर, सबसे जरूरी तो ये है, अगर तुमको बेसिक ही नहीं आता है तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर है, ये सिविल इंजीनियरिंग का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, जो तुमको बेसिकली आना चाहिए, बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन तुमको इतना आना चाहिए कि तुम कुछ कहा जाए तो समझ जाओ, इतना आना चाहिए, बाकी जरूरत के अनुसार तुम सीख लोगे। लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल और कुछ सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल होते हैं। आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर कौन कौन से, अगर तुम ध्यान दोगे तो पाओगे ऑटोकैड, रेविट, 3ds और गूगल स्केचअप, ये 4 आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर है जो कहीं ना कहीं बेसिक ड्राफ्टिंग के लिए, ये सारे सॉफ्टवेयर ये सबसे अच्छा होता है ड्राफ्टिंग के लिए। ऑटोकैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो ड्राफ्टिंग मतलब लाइन वाइन खींच करके एक प्लान बनाने के, देखो इसमें सारा काम हो सकता है, लेकिन होता है ना कि सर पानी तो हम लोग सर चम्मच से भी पी सकते हैं, गिलास से क्यों पीते हैं, क्योंकि गिलास में आसान है यार, दवाई सर पीना हो तो चम्मच से क्यों पीते हैं, क्यों गिलास से दवाई नहीं, आसानी की बात है। ऑटोकैड सारा काम कर सकता है बट इज इन मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राफ्टिंग, छोटे मोटे प्लान, एलिवेशन, वॉल वगैरह सब बनाना है। ऑटोकैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली सारे काम कर सकता है, और ये अगर आता है तो बाकियों को सीखने में आसानी। बट रेविट जो 3D के लिए, जिसको कह सकते हैं ये 3D के लिए बहुत अच्छा है, ये सिविल इन ऑटोकैड सुटेबल फॉर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके लिए बेसिक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए रेविट सॉफ्टवेयर जो है अच्छा है, इसमें 3D आसानी से काम कर सकता है। 3D का मतलब इसमें वॉल वगैरह, बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफी टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं, तो रेविट है। 3ds क्या है, 3ds मैक्स, 3ds मैक्स किसी भी स्ट्रक्चर का 3D स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना सकता है, और इसमें रेंडरिंग बड़ी अच्छी मिलती है। रेंडरिंग का मतलब जब आप किसी चीज का वर्चुअल इमेजिनेशन, जैसे आपका घर बना, हाँ सर 3D में बन गया, लेकिन सर बना है, मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं कंप्यूटर में ही अपने घर में घुस के देखूं सब चीजें कैसी लग रही हैं, तो वो जो एक आउटपुट, एनिमेटेड आउटपुट निकल के आता है, वो सब आपको 3ds में मिलता है, 3ds मैक्स में। ऑटोकैड इज नॉट दैट मच ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे तरीके के कलर कंट्रास्ट, बहुत अच्छे तरीके की क्वालिटी, बल्ब, लाइट, ये सब, और ये बेसिक सॉफ्टवेयर है जो 4 GB के रैम में आप चला लेंगे। लेकिन ये सब सॉफ्टवेयर के लिए जो कंप्यूटर है वो बहुत हैवी लगता है, तो अपने कंप्यूटर में इसको छोटे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो सही से चलेगा नहीं। गूगल स्केचअप गूगल के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, और ये सब सारे केवल नक्शा रूपरेखा बना के दे सकते हैं, जैसे वो खड़ा कर दिए, देखेंगे हाँ ये नक्शा ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन उसके अंदर सरिया कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर में कॉलम की साइज क्या रखेंगे, और ये आर्किटेक्चरली, आर्किटेक्चर का मतलब होता है यार किसी चीज का रूपरेखा बना देना, लेकिन वो स्टेबल खड़ा रहे इसके लिए उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। और स्ट्रक्चर के लिए सबसे अच्छा स्टेट प्रो या ई टैब 2 सॉफ्टवेयर है जो उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करके बता सकते हैं कि भाई इस सॉफ्टवेयर में जो तुम बिल्डिंग इससे बनाए हो उसको खड़े रखने के लिए किस जगह पे कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना शियर फोर्स आ रहा है, खाली तुम स्पैन वगैरह सब डालोगे, ये लोड वगैरह सब बता देता है। इसके अंदर बहुत चीजें स्ट्रक्चरली फीडेड होती हैं, टेम्पलेट भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ये सजेशन भी बहुत सारे देता है, उसके साथ ईटैब, ये दोनों स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर है। ये सब आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर है जो केवल आर्किटेक्ट लोग यूज करते हैं, लेकिन मतलब केवल नहीं, सिविल वाले भी करते हैं,
बट ये केवल स्ट्रक्चर की रूपरेखा तैयार करेंगे, उनको स्टेबल खड़ा होगा कि नहीं होगा या कैसे होगा, उसके लिए स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर में स्टेट प्रो और ईटैप्स ये सॉफ्टवेयर है। तो क्या तुमको आज ये मजा आया जान करके कि हाँ सर सॉफ्टवेयर के बारे में बड़ी कंफ्यूजन थी, आपने बताया और हमें लगभग चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही। अब इतने सारे सॉफ्टवेयर आपके सामने मैंने खोल के रख दिए, लोग सर ऑटो कैड कर लें, सर ये कर लें। तुम्हारे क्वेश्चन जितने लोगों के ऑटो कैड के आए थे वो क्लियर हुए तो एक बार लाइक का बटन दबा दो दोस्त, लाइक का बटन दबा दो। बहुत मेहनत से तुम